प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, एसो पंचनमुकारो सब्ब पाप पणासणो, मंगलाणम च सब्बेसिम परमम होय मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर नमस्कार महामंत्र आलेखन के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक श्री वर्धमान परिवार और श्रुत गंगा के द्वारा बनाया गया है। इसमें नमस्कार महामंत्र के बहुत ही अच्छे अलग अलग शास्त्रों में जो अवतरण दिए हैं वो सब इसमें लिखे हैं। और उसके बाद में ऐसा लाइट प्रिंटिंग के साथ है, तो उसके ऊपर घूटने का है, मतलब अशुद्धि नहीं रहे। लेकिन इस बार 9 कलर की 9 पेन्स भी साथ में दी जाएगी। सफ़ेद नमोरियंताण में सिल्वर कलर, फिर लाल, पीला, हरा, ग्रे कलर मतलब ब्लैक जैसा, केसरी, पैरेट ग्रीन, डार्क ग्रीन और कॉफ़ी। पन्यासी महाराज ने एक जगह पे लिखा था कि एसो पंचनमुकारो सब्ब पावपणासणो मंगलांच सपेसिंग और परमम मंगलम। जो हम दर्शन ज्ञान चारित्र तप की जगह पे जो लिखते हैं वो पहले दर्शन ज्ञान चारित्र तप में सफ़ेद वर्ण है, लेकिन एसो पंचनमुकारो का केसरी कलर है, सब्ब पावपणासणो का लाइट ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर है, और मंगलांच सपेसिंग का डार्क बॉटल ग्रीन है, और पद्मम वे मंगलम का कॉफ़ी कलर है। क्योंकि सिद्ध और आचार्य के बीच में लाल और पीले कलर के बीच में लाल और पीला कलर मिक्स करो तो केसरी होता है, पीला और हरा कलर मिक्स करो तो पैरेट ग्रीन होता है, हरा कलर और ग्रे कलर मिक्स करो तो डार्क ग्रीन होता है। और यहाँ पे नमोलो सबसाणम का ग्रे और सिद्धाणम का लाल कलर, ये दोनों मिक्स करेंगे तो कॉफ़ी कलर में पढ़मम हुई मंगलम। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सूर्य जी महाराजा ने फरमाया है कि यदि आप 1 करोड़ नवकार सादा गिनते हो और एक नवकार ये कलर कमलबंद कमल हृदय में प्रस्थापित करके हम जब ध्यान करते हैं तो जपह कोटि समम ध्यान 1 करोड़ गुना फल ध्यान से मिलता है। तो सादा 1 करोड़ नवकार गिनो, एक कलर वाला कमलबंद नवकार गिनो, दोनों का फल सरीका है। तो वही न्याय से इसमें हम 9 प्रकार के कलर से जब आप पेन से लिखते हो तो आपका ध्यान उसमें चला जाएगा अक्षरों के ऊपर। जो अक्षरों के ऊपर ध्यान करता है तो ज्ञान वर्ण की 52 मातृका उसके ऊपर प्रसन्न होती है। सरस्वती माता को बुलाना नहीं पड़ता है, जीभ पे आके वो स्थान ग्रहण करती है। आगे जब हम उसका अक्षर के बाद थोड़ा सामान्य अर्थ में भी जाएंगे तो ज्ञान माता के चरणों में से हमको पुण्य माता के चरण में लेके जाते हैं, उनके शरण में लेके जाते हैं। और ये मेरा ही विस्मराया हुआ स्वरूप है, ऐसा भाव जब पैदा होता है, पंच परमेष्ठी हमारे अंदर निश्चय नहीं की अपेक्षा है से विराजमान ही है, हमको उसको प्रकट करना है। तो पुण्य माता के खोले मतलब उसमें से चरण में से हमको चारित्र माता के शरण में लेके जाते हैं। नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर है और करेमी बंदे के 86 अक्षर है। एक परिणति मंत्र है, एक प्रवृत्ति मंत्र है। जब आप पंच परमेष्ठी भगवंत के शरण में जाते हो और भाव से उसके साथ जुड़ जाते हो तो वो चारित्र को उदय में लेके आता है। श्री महानिषद सूत्र में वीर प्रभु ने यही फरमाया था गौतम स्वामी जी को। जब प्रश्न पूछा गया कि क्यों नौकार गिनना चाहिए, तभी स्वनामधन्य वीर प्रभु ने खुद ने बताया था कि जो नौकार गिनता है उनको पंच परमेष्ठी को जो नमस्कार करेगा उनको और किसी को फिर नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ही आनंद आया, फिर से पूछा गौतम स्वामी जी ने कि प्रभु और फिरमाओं ने नौकार क्यों गिनना चाहिए। तभी प्रभु ने फरमाया था कि जो नौकार का स्मरण करता है वो एक दिन खुद नमस्कार्य बन जाता है, मतलब ये पंच परमेष्ठी में ही उसका स्थान आ जाता है। और नमस्कार के साथ यदि अभेद अनुसंधान हो गया तो चारित्र माता के शरण में से हमको ध्यान माता के गोदी में बिठा देता है। तो अपना जो आत्मा का स्वरूप प्रकट करने के लिए रोज 12 नौकार गिनने लिखने के लिए जब लिखते हो तो ध्यान बराबर उसके अंदर चला जाता है। और जब आप सिल्वर पेन सफ़ेद वर्ण में लिखते हो तो 12 बार नमोरियंताणम एक साथ में लिख दो, चलेगा।
फिर नमो सिद्धाणम लाल कलर की पेन से नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। वैसे 9 कलर से आप पूरा लिखेंगे, एक एक नौकार में एक एक पेन से अलग से लिखेंगे तो वांधा नहीं है, लेकिन एक साथ में भी ऐसा 12 नौकार लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो पंच परमेश्वरी भगवंत की स्थापना अपने घर में, आपकी घर की जो ऊर्जा है ना वो बदल जाएगी, ओरा पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। आचार्य भगवान हेमबल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने जीवन भर आम्बेल करके गिरनार तीर्थ की रक्षा में लगे हुए हैं, जिनका अम्बेल का पारणा अगले भाव में है, उनके शिष्य के माता पिता कहते थे कि हमारे घर की ऊर्जा बदल गई, खाली ये नौकार लिखना हमने चालू किया। दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के एक शिष्य थे जिनका नाम साकरचंद जी था, राजस्थान के थे, भाईंदर में रहते थे, उन्होंने दीक्षा लिया। देखो आत्मकल्याण के लिए ये सब हमारा अद्भुत पंच परमेश्वरी भगवंत का नमस्कार महामंत्र हमारा पूर्ण स्वरूप प्रकट करके देता है। लेकिन आनुषंगिक फल देखो उनका, जो आप श्री ने वो साकरचंद भाई ने दीक्षा लिया बड़ी उम्र में, फिर वो याद नहीं रहते था, उनका पाँव ऐसा चलने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने बोला कि उनको ब्रेन का 4C का स्टेज का कैंसर है, 3-4 महीने से ज़्यादा वो जी नहीं पाएंगे। फिर महात्मा ने सबने मिल के बोला क्या आराधना करेंगे, बोले नौकार लिखने का बोलते हैं चलो। तो उन्होंने मना कर दिया। पूज्य मौन रत्न विजय जी महाराज सब उनका नाम था कि मुझे याद नहीं रहता तो लिख नहीं पाऊँगा अच्छी तरह, शुद्ध नौकार हो जाएगा। फिर महात्मा ने एक टेक्निक बताया, उन्होंने एक गलत नौकार लिख के दिया, फिर बोले देखो ऐसा आपको लिखना है, तो बोले ये तो गलत है। उन्होंने सामने सही नौकार लिख के बताया, बोले देखो आपको याद है बराबर, आप लिख तो सकते हो। उस दिन से उन्होंने लिखना चालू किया, 2, 5, 20, 25, 250 नौकार तक लिखने का शुरू किया। और 3-4 महीने के बाद में जब डॉक्टर को दिखाने को गए तो डॉक्टर ने बोला इनको तो कैंसर है नहीं। कैंसर इसमें किसने बोला कि इनको कैंसर है, कैंसर तो है, चला गया है। जो अपना स्वरूप प्रकट करने में हमको समर्पण करना है नमस्कार महामंत्र के आगे, बस प्रभु पंच परमेश्वर जी उनका स्वरूप हमें अर्पण करने के लिए तैयार है। बाद में आप श्री ने 68 उपवास किए। आप सोचिए 9 साल से संयम जीवन में इतनी अच्छी आराधना साधना कर रहे हैं, एक अक्षर के खाली एक अक्षर बोलते हैं ना तो 7 सागरोपम का नारकी आयुष्य खत्म हो जाता है। इकक्कर पेड़ी सत्ता इराई नमोरियंताणु बोलेंगे तो 50, और एक नौकार गिनेंगे तो 500 सागरोपम के नारकी के आयुष्य खत्म हो जाते हैं। 2,45,409 पलियोपम का देवलोक का आयुष्य खाली नमोरियंताणु बोलने से पुण्य का बंद होता है। और आप अपने जीवन में 9 लाख नौकार यदि गिनते हैं, रोज 108 नौकार गिनेंगे तो 54,000 सागरोपम, एक नौकार गिनने से 500 सागरोपम का नारकी का आयुष्य खत्म होता है। लेकिन 108 गिनेंगे तो 54,000 सागरोपम का नारकी का आयुष्य का क्षय हो जाता है। 9 लाख नौकार गिनते हैं तो नारकी और तिर्यंज गति का छेदन हो जाता है, 9 भू में मुक्ति का आरक्षण हो जाता है। और यदि कोई 8 करोड़ 8 लाख 8,808 नौकार गिने तो तीसरे भू में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु का नाम एक अपेक्षा से प्रभु से भी अधिक है। आइए हम ये नमस्कार मंत्र लिखने का शुरू करें। और इस जीवन में तो शांति होती है, लेकिन मृत्यु में समाधि मिलती है, परलोक में सद्गति की संप्राप्ति होती है, और परंपरा से मोक्ष का आरक्षण हो जाता है। हमारे आचार्य भगवंत सोनाम धन्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा ने वाकी में हम सबको एक श्लोक कंठस्थ करवाया था। मंत्र मूर्ति समादाय देव देव स्वयं जिनः सर्वज्ञ सर्वगः शांतः सोऽयं साक्षात व्यवस्थित। माने मंत्र मूर्ति, वो मंत्र और मूर्ति नहीं है, वो साक्षात सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांत, ऐसे पंच परमेश्वरी भगवंत, खुद भगवंत उसके अंदर आके विराजमान होते हैं। आइए हमारे घर की ओरा को पवित्र करे, हमारे मन को शांत करे, और हमारा जो परम लक्ष्य है ये वैखरी वाणी बोलने से लिखने से परावाणी में लेके जाता है। मध्यमा पश्यंती को पार करते हुए जो शब्द ब्रह्म है, अरड़ का पाउडर है, उनको मेरा नाम मालूम नहीं है, उनको ऐसा भाव भी नहीं है,
कि मेरा पेट को साफ करे, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि आप हर डेली वो क्रॉसिंग लेते और बुखार चला जाते, कभी डॉक्टर को पूछते नहीं है कि ये अंदर कैसे बना, अंदर जाके क्या किया, बुखार उतर जाता है। तो हमारे परम आत्मा परमात्मा है, पंच परमेश्वरी भगवान ने खुद तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है कि नमस्कार महामंत्र से आत्मा का परम कल्याण होता है, परम कल्याण, मंगल और कल्याण की परंपरा को सर्जन देने वाला ये नमस्कार महामंत्र आप रोज लिखेंगे तो बहुत ही आत्म कल्याण में आगे बढ़ेंगे। आप अपने घर में अच्छे स्थान में, ये अपने पास समझो 1200 करोड़ रुपया आता है तो हम उसको अपने पास ही रखते हैं ना, किसी और को नहीं देते। फिर भी मतलब ये जो लिखते हैं 1200 नौकर आपका हो जाएगा 100 दिन के अंदर। आपके परिवार के जितने सभ्य है सबके लिए आप हमारे यहाँ से ये बुक मंगवा सकते हैं, नमस्कार श्री नमस्कार महामंत्र आलेखन का। आप हमें खाली फ़ोन पे 9326149198 उसके ऊपर आपका नाम और एड्रेस खाली बता दीजिए तो आपके घर पे 2-3 दिन में कुरियर आ जाएगा। ये जो निःशुल्क है उसमें कुछ भी आपको पैसा वगैरह भरना नहीं है। और लिखने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि हम ये कहाँ रखें इतना बुक लिखने के बाद में, तो इसमें एक एड्रेस दिया गया है, हमारे नौकार धाम जो जीवापुर में पालीताना में बन रहा है, उनका जो पाया बनेगा उसके अंदर आपके लिखे हुए, और लिखने के बाद में ऐसा 14 राजलोक का अपने आप वो आकार बन जाता है और इतना आनंद आता है लिखने में। आप सभी को नम्र विनंती है, एक बार ये प्रयोग करके देखें, बहुत ही सगुन मिलेगा, सुकून मिलेगा। हमारे सबका आत्मा का कल्याण हो, यही हम प्रार्थना, अभ्यर्थना, मनोकामना, शुभ भावना के साथ, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरणपूर्वक मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद, प्रणाम। आप जरूर मंगवाएगा ये बुक। प्रणाम।